His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. I often wondered for what purpose I had taken sannyas. To Srila Prabhupada it was very clear. मैं अपने मन में हमेशा सोचता रहता मैंने संन्यास क्यों लिया? सीमेंट बैग काउंट करने के लिए, ट्रक्स आ रहे हैं, ट्रक्स जा रहे हैं, कितना लॉरी भरा, कड़ी मशीन कितना निकला बाहर, वो सब निकला, उसे संन्यास लिया. लेकिन प्रभुपाद जी को बड़ा स्पष्ट था ये चित्र. He was teaching me that modern day sannyasi must be expert at performing all types of engagements to push forward the Sankirtan movement. संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाने के लिए हर प्रकार के कार्य करने के लिए तत्पर होना चाहिए एक सन्यासी को. Lord Chaitanya was the ideal in exhibiting the activities of one in the lost order of life. चैतन्य महाप्रभु स्वयं आदर्श उदाहरण थे सन्यासी को कैसे व्यवहार रखना चाहिए. While Srila Prabhupada was showing by his own example the duties of a sannyasi 500 years later. लेकिन प्रभुपाद जी 500 साल बाद महाप्रभु के इस समय में सन्यासी का आदर्श व्यवहार कैसा होना चाहिए वो दिखा रहे थे. एंड द एसेंस वाज नो लेस प्योर. और इसका सार जो है वो कोई कम नहीं हो गया था शुद्ध. डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन एंगेजमेंट. हो सकता है चैतन्य महाप्रभु का जो दिनचर्या था और प्रभुपाद का जो दिनचर्या है उसमें कोई फर्क हो, लेकिन शुद्धता में कोई अंतर नहीं था. What counted was that body, mind and words should be used 100% in the service of the Lord. क्या मायने रखता था कि शरीर, मन और वाणी को 100% हमें दिन भर कृष्ण की सेवा में लगाए रखना है. That is essence of sannyas. कर्मणा मनसा वाचा, भगवान की सेवा में लगना, त्रिदंड. Nevertheless, I felt a growing desire to be immersed in studying and preaching. फिर भी मेरे मन में एक उमड़ती हुई इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे अध्ययन करना है, मुझे प्रचार कार्य में भाग लेना है. When my godbrother Vishnu Jana, now also a sannyasi, arrived in India to sail a boat down the Ganges River, preaching from village to village, I tried to encourage him to stay permanently in India. मेरे गुरु भाई विष्णु जन आए, उन्होंने भी संन्यास ग्रहण कर चुके थे और वो भारत में आए. उनका क्या प्लान था कि गंगा के नदी में एक जो वायु से चलने वाली बोट लेकर, सेल बोट, गांव-गांव में जाकर प्रचार करना है. गंगा के तट में जितने भी गांव हैं वहां हम प्रचार करेंगे, बोट से जाके प्रचार करेंगे. ऐसा उन्होंने प्लान बनाया था. तो मैंने उनको प्रोत्साहन दिया कि तुम भारत में ही रह जाओ, हम दोनों मिलकर यही काम करेंगे. बट ही वॉज नॉट अ फ्री एजेंट. लेकिन वो कोई मुक्त नहीं थे, उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां थी. एज अ सर्वेंट ऑफ डेटीज ऑफ राधा दामोदर, ही फेल्ट ड्यूटी बाउंड टू रिटर्न टू अमेरिका टू कंटिन्यू हिज ट्रैवलिंग बस प्रोग्राम. तो उन्होंने ये सेल बोट प्रोग्राम शायद चालू भी किया रहेगा, कुछ 2-4 लोगों को उसमें नियुक्त करके वो वापस भारत छोड़ के अमेरिका जाना चाहते थे. उनके पास कौन से डेटीज थे? राधा दामोदर. अब ये डेटीज का आगे आएगा वर्णन, क्या डेटीज है ये. उनको वो बस प्रोग्राम चला रहे थे अमेरिका में. टाउन टू टाउन बसेस लेकर जाना, पुस्तक वितरण करना, कॉलेज में जाके प्रेजेंटेशंस देना, लोगों को रिक्रूट करना, ये सब वो बस के थ्रू कर रहे थे. तो उनको चाहिए था कि वो अमेरिका वापस चले जाए. Soon after Vishnujan's departure, I was stricken by a severe illness. वैसे विष्णुजन चले गए, मैं बड़ा बीमार पड़ गया. The recovery was slow, and as I convalesced, Srila Prabhupada would daily come and sit on a metal folding chair by my bedside, encouraging me to bear the circumstances. और मैं जल्दी ठीक भी नहीं हो रहा था उस बीमारी से. और कॉन्वालेसेंस पीरियड क्या होता है कि बीमारी ठीक तो हो गया है लेकिन आप पूरे सशक्त नहीं हो दिन के काम चालू करने के लिए. उसमें प्रभुपाद जी रोज आते थे, एक मेटल चेयर डाल के मेरे साइड में बैठ के मेरे साथ बातचीत करते थे, प्रोत्साहन देते थे कि ये परिस्थिति को तुम सहन कर लो. The illness gave me an opportunity to drink deeply from Srila Prabhupada's books, something I had rarely found time to do at any length since coming to India. अभी बीमारी के समय में मुझे बहुत समय मिला प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अमृत चखने के लिए. मैं पुस्तकें पढ़ने लगा प्रभुपाद जी की, और इसके लिए मुझे समय नहीं मिला था जब से मैं भारत आया था तब से. This only served, however, to increase my hankering for preaching.
अब पुस्तक पढ़ने के बाद क्या हो गया मन में इच्छा कि मुझे प्रचार करना है, ये ज्ञान दूसरों को बांटना है। विष्णुजन's visit had stirred remembrances of our friendship. विष्णुजन की भेंट के कारण हमारी पूर्व मैत्री की यादें ताज़ा हो गई थी। And so while still in a bedridden condition, I approached the Prabhupada with the request that he allow me to return to America at least for some time to travel and preach there. फिर मैं अपनी बीमार अवस्था में बिस्तर पे ही लेटा हुआ था, फिर भी मैंने प्रभुपाद जी को कहा कि क्या मैं अमेरिका वापस जा सकता हूँ कुछ समय के लिए, वहाँ जाके मैं प्रवास और प्रचार दोनों करूँगा। Although Prabhupada did not want his GBC representatives to leave their posts, he nevertheless consented. प्रभुपाद जी को इच्छा नहीं थी मुझे भेजने की। GBC रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो प्रभुपाद की ओर से चला रहे हैं उस जगह का सारा काम, वही चले जाएंगे तो सारा प्रभुपाद क्यों कराने वाला लोग। फिर भी उन्होंने परमिशन दे दी, ठीक है जाओ। He appreciated that 4 years of faithful service in India had left me feeling the need for a change. 4 साल लगातार सेवा देने के बाद भारत में इसकी ज़रूरत है कि अभी इसको बदलावट चाहिए, चेंज चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है जाओ। Before leaving for South India, Prabhupada called me to his room to give me his blessings. साउथ इंडिया जाने से पहले प्रभुपाद जी ने मुझे उनकी रूम में बुलाया और आशीर्वाद दिए एंड गिव सम फाइनल डायरेक्शंस, और कुछ अमेरिका में जाके तुम क्या क्या करोगे उसके बारे में मार्गदर्शन दिया। एज वी वुड बी सेपरेटेड फॉर सम टाइम, क्योंकि अभी विरह होने वाला था एक दूसरे से कुछ समय के लिए। नाउ दैट आई वुड बी आउटसाइड ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं अभी भारत से बाहर जाऊंगा, हिज इंस्ट्रक्शंस टू मी वर सरप्राइजिंगली सिंपल। बहुत ही सरल आदेश थे। Learn from Vishnujan how to perform traveling sankirtan from city to city. विष्णुजन से सीखो शहर से शहर जाते जाते कैसे संकीर्तन का प्रचार करना है। Then take a van with some brahmacharis, कुछ ब्रह्मचारी जोड़ो साथ अपने, एक वैन ले लो, ट्रैवल प्रवास करो एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, और ग्रंथ वितरण करो। तो ये आदेश सर पर लेकर अभी विष्णुजन महाराज के साथ जुड़े हैं। तमाम कृष्ण महाराज, अभी होने वाला है इस जगत के हिस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका, संकीर्तन आंदोलन का एक्सप्लोजन। ये अगला पार्ट 3 जो चालू होने वाला है, ये ऐसा थ्रिलिंग है, द राधा दामोदर पार्टी। दिस पार्ट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक। तो हम इसको कल देखेंगे। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? Before leaving India, Vishnu Swami Maharaj said कि आगे भी हम पढ़े कि डिपार्चर टू अमेरिका। और कोई? क्यों? सेवा कर करके बीमार नहीं हो सकता आदमी? बीमार कैसे पड़े मतलब क्या होता है? वो दो चीज एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। यस, पावरफुल, हरिओम। When we engage fully our body, mind and words in Krishna service, we are a sannyasi. 100% दिन का आपका अगर समय आपकी शरीर से सेवा, मन से प्लानिंग चिंतन और वाणी से कृष्ण की सेवा में आप लगे हो तो आप सन्यासी हो। इंटरेस्टिंग। यस, विष्णु जन, विष्णु का आदमी, विष्णु के जन, विष्णुदूत इन शॉर्ट। और विष्णु जन दास उनका नाम है, मतलब सारे विष्णु जन जितने भी हैं भक्त वैष्णवगण हैं उनका वो दास है। ऐसे करेक्ट। कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि मुझे सेवा की बदलावट की जरूरत है, या मैं थक गया, अभी कुछ चेंज चाहिए, तो जाके बोलना चाहिए, उसका परमिशन लेना चाहिए। बाद में बताएंगे। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर कमेंट?
What did you observe? Yes. Modern standards of a sannyasi can be different in terms of engagement. तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए. भारतीयों को क्या होता है ना, थोड़ा ट्रेडिशन के प्रति आकर्षण रहता है. तो उनको लगता है कि सन्यासी मतलब क्या है, चप्पल नहीं पहनना चाहिए, हाथ में दंड लेके, ऐसे फटे पुराने कपड़े लेके कहीं ऐसे सुकड़ा शरीर तपस्या कर करके भुखाने रहेंगे, उसने बनाया है और उसको लेके वो बैलगाड़ी से ट्रैवल करना चाहिए उसे. He should not sit in jet airplanes. He should not be seen with modern gadgets. उसके पास आईफोन दिख गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, है कि नहीं. ट्रेडिशन के मामले में हमारा ज्यादा थोड़ा ये रहता है. और इस्कॉन सन्यासी को कभी देखो, माय गॉड, और रेबैन गॉगल पहन के रथ यात्रा में कोई नाच रहा है और क्या अकॉर्डियन बजा रहा है कोई. तो और इनका सिस्टम्स देखोगे तो प्रसाद क्या खाते हैं, किस टाइप का. कभी किसी ऐसे कंट्री में जाते हैं जहाँ वैष्णव अटायर अलाउड नहीं तो पैंट शर्ट पहन के प्रचार करते हैं सन्यासी. आदमी को बेहोश हो जाएगा ये सब देखने का, मतलब क्या चल रहा है वहां पर. ये सब काम मैंने भी किया है एज अ ब्रह्मचारी. टू गो इन पैंट शर्ट टू सम कंट्रीज जहाँ अलाउड नहीं है. Or we have to go and start from scratch something, and you don't know when the next meal is coming from. तो उस पे आपका उनका स्टैंडर्ड्स रहन सहन का देखोगे तो आपको लगेगा ऐसे कैसे कर सकते हैं. पहली बार एक सन्यासी आए थे, सुहोत्र महाराज, उनका पर्सनल सर्वेंट था पुणे में. तो एक बार प्रोग्राम को जा रहे थे हम लोग, मैंने बताया स्टोरी. वो सुमो था हमारे टेम्पर का. महाराज गाड़ी में बैठे प्रोग्राम में जाने के लिए, तो चारों ओर से धुआं आने लगा गाड़ी के, लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रही. वो चल रहा है, उसको कुछ कुछ क्लच पे दबा रहा है, इस पे गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन धुआं सब दिशा से आ रहा है. तो महाराज मुझे देख के पूछते हैं, इज दिस रॉकेट लॉन्च? ऐसा ऐसा ऊपर उड़ने वाले क्या अभी. फिर डांट लगाया, बोला कि क्या खतरा गाड़ी लेके आओ तुम लोग, अच्छा गाड़ी लेके आओ. तो फिर मैं राधेश्यामपुर के पास गया, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे वो बोल रहा है. फिर उन्होंने एक कोई गृहस्थ थे, उनसे बात करके उन दिनों एक सेलो करके कार था थोड़ा अच्छा क्वालिटी का, वो अरेंज किया. लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा. मैंने बोला सन्यासी को क्या फर्क पड़ना चाहिए, बैलगाड़ी में बैठे कि धुआं वाली सूह में बैठे, या अच्छा गाड़ी किसी चाहिए. वैसे मन में अपराध लेके मैं जाके पूछा कि वाई कांट वी ट्रैवल वॉट एवर इज अवेलेबल, वाई वी नीड सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटीज. तो उन्होंने समझाया कि देखो इनका बॉडी अमेरिकन है, उनका जो पहले से रहन सहन खान पान या जो भी स्टैंडर्ड्स है वो एक तरीके से उसका शरीर या मन उससे ट्यून्ड है उसके लिए. ऐसा नहीं कि वो बैलगाड़ी में बैठ के जाने के लिए नहीं चाहते, लेकिन अगर सुविधा उपलब्ध है तो क्यों नहीं लेना चाहिए उसको. और दूसरा उन्होंने कहा उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने कम से कम फैसिलिटी मांगना चाहिए, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि हमें बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी देना चाहिए. तो तुम अपने साइड से सोचो, तुम ये मत सोचो कि वो क्या कर रहे हो, उनका धर्म वो देख लेंगे, तुम अपना धर्म को देखो. That was an interesting answer. I was happy to be defeated. तो इसलिए as far as you being my students, we should try to remain simple. अगर कभी जरूरत पड़ी तो सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं, लेकिन वो तत्कालिक होना चाहिए. बाकी आपका जीवन रहन सहन खान पान बहुत ही सिंपल रहना चाहिए. ठीक है, और कुछ? So I just can't wait to start that chapter. Tomorrow we'll see. Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Om Tat Sat.